भीतारं भीतारं कर्मभोवितां ज्ञातारां विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, 20वीं सदी के शांति सागर जी महाराज की, समाधि सम्राट आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, समाधि सम्राट आचार्य भगवान अभिनंदन सागर महाराज की, भगवान अष्टांगा महापर्व की, जैन धर्म की। दो लाइनों के माध्यम सुनिएगा। स्त्री शादी करके पुजारी बन जाती है और संतान को जन्म देती है। पूज्य बन जाती है। क्या बन जाती है? पूज्य बन जाती है। और बेटा क्या बन जाता है? पूज्य बन जाता है। माँ कौन बन जाती है? पूज्य बन जाती है। अब सब लोग पूछते हैं घर पे कौन है? धर्म पत्नी। क्या बोलते हैं? धर्म की पत्नी। कि आप लोग धर्म नहीं करते, वही धर्म करती है। धर्म पत्नी बताया गया है। एक घटना के अनुसार परिवार में एक अच्छा खासा परिवार था। वो परिवार में किसी के कारण से उस परिवार में छोटी सी दुर्घटना हो जाती है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, बच्चे की मृत्यु हो जाती है। माँ खूब रोती है। कोई बात नहीं, दूसरा बच्चे का जन्म हो जाता है और दूसरा बच्चा अच्छा हो जाता है। 20 साल का बेटा होता है और अचानक उसकी तबीयत खराब होती है और वो हॉस्पिटल भर्ती रह जाता है। आखिर में वह कोई नहीं मिलते, एक दिगंबर मुनिराज मिलते हैं उसके पास। अड़ोसी पड़ोसी कहते हैं आप जाइए दिगंबर जैन मंदिर, सूर्यनगर दिगंबर जैन मंदिर में महाराज आए हुए हैं, वहाँ जाइए, देख के आइए। महाराज कहाँ बैठे हैं? ध्यान में बैठे हैं, ऊपर जाके देख के आइए। वो गई महाराज के पास। महाराज के पास जाने के बाद महाराज से बोलती, गुरुदेव मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरा बेटा डॉक्टर ने मना कर दी है, डॉक्टर ने मना कर दिया है। इधर देख रहे हो, ध्यान से इधर उधर हो रहा है ना, इससे अंतराक्रम होता है, इधर भी इधर होता है ना। क्या बोला मैं? कोई समझ रहा है? अभी तो कहते हैं आचार्य ध्यान से नहीं सुनते ना, इधर से सुनते हैं, सुन डालते हो। और कितनी महत्वपूर्ण चीज बताई जा रही है। वो महिला पड़े रोते रोते महाराज के पास पहुंची। महाराज आपका नाम बहुत सुना है, आप मेरा बेटे को ठीक कर दीजिए। महाराज ने बोला क्या हो गया ऐसा? महाराज डॉक्टर ने मना कर दी है, घर पे है, बेड पे डला हुआ है, ना शरीर हिला रहा ना कुछ हिला रहा है, अब क्या करा जाए? एक क्रिया है, आखिर में होगा कैसे बच्चा सही? बस महाराज एक क्रिया कैसे सही होगी महाराज आप बता दो। महाराज कहते हैं कितनी मंजिल रहती है? महाराज कहते हैं मैं 3 मंजिल ऊपर रहती हूँ। एक काम करना, पूरी बात सुन के जाना, महाराज की अधूरी बात सुनकर नहीं जाना। किसने बोला? मुनिराज ने बोला उसको। महाराज ने एक काम करना, एक कटोरी लेकर आना। क्या लेके आना? एक कटोरी लेकर आना। और मैं तो सरसों दे दूंगी, कितना देना है? थैली भर के। नहीं एक कटोरी। पहले ये बताइए, महाराज ने एक सवाल पूछा था, उसका सवाल का जवाब चाहिए। आपके घर में कोई 100 साल से मरा तो नहीं है? अभी 1 हफ्ते पहले मेरी दादी खत्म हो गई है। क्या बोले? 1 हफ्ते पहले मेरी दादी खत्म हो गई है। अब वो आया दूसरे घर पे, बेल बजाई, भैया पीली सरसों दे दो 1 कटोरी। लो पीली सरसों दी। घर पे बधाई, कैसे भैया पीली सरसों। आपके घर में कोई 100 साल से मरा तो नहीं है? नहीं, अभी मेरे बेटे की शादी हुई थी और बेटी के बच्चा होने वाला था कुछ दिन बाद। आखिर में हुआ क्या था? बच्चा डिलीवरी में बच्चा बच गया, माँ खत्म हो गई। तीसरे घर में गई, घंटी बजाई, आखिर में बजाते गई, हाँ वही पीली सरसों दे दीजिए 1 कटोरी। कटोरी में सरसों दी। आपके घर पे कोई मृत्यु किसी की हुई तो नहीं है?
अभी अभी 2020 में चाचा जी खत्म हो गए कोरोना में। है तो घर वही, परिवार में एक जगह रोटी बनती है, वो घर एक जगह हो जाता है। जहाँ रोटी बनती है, भोजन बनता है, वो एक परिवार हो जाता है। फिर आगे बढ़ते गए, ऐसे आगे बढ़ते गए, कोई ना कोई, कोई ना कोई, कोई ना कोई, क्या हुआ है? अम्मा जी बोलिए, आवाज नहीं आई। कोई ना कोई भैया मृत्यु हुई है। अभी कल एक भाई आंटी आई थी सुबह, रक्षा मंत्री लिखवाने आई थी और रक्षा मंत्री लिख के दे दिया उनको मैंने आज। उन्हें कही महाराज जी मैं अभिषेक करके निकल रही हूँ, बस मुझे मिट्टी में जाना है। वो लड़का ज़्यादा उम्र नहीं है, आज सुबह ही हॉस्पिटल आके हॉस्पिटल में ही ख़त्म हो गया है। आपके यहीं का है कोई? और आखिर में यह बताओ कितना पुण्य होगा आप लोगों का? सिद्ध चक्र महामंडल विधान कर रहे हो, इतने भाव से कर रहे हो, ठाठ भाव से कर रहे हो, कितना सौभाग्यशाली हो अपने आप को। तीको तो इधर त्योहार भी आ रहा है और कोई त्योहार पे मरता है तो क्या होता है मालूम है? त्योहार पे कोई मरण हो जाता है, उसके घर में जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता, जब तक वो त्योहार ऐसे नहीं होता, सूना रहता है। रहता नहीं रहता? सोचो, विचार करो कि बच्चा कभी ना कभी कोई ना कोई खत्म जरूर हुआ है। और आखिर में गए महाराज के पास, वो महिला पहुंची, महाराज आपने मुझे तो बताया, जैसे जैसे बताया वैसे वैसे मैंने कर लिया। अब महाराज कहते हैं देख मैंने तुझसे कही, डॉक्टर ने जिम्मेदारी कर दी, हाथ खड़ा कर दिए। गुरु क्या करता? गुरु तो आशीर्वाद दे सकते हैं, पुरुषार्थ करना पड़ेगा उसको। आप लोग जानते हो वेंटिलेटर पर रख देते ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बस उठाया गया। विचार करना, वो बच्चा मृत्यु को प्राप्त हो गया। आखिर में माँ कहती है कभी ना कभी, गुरु बोलते हैं कभी ना कभी कोई ना कोई मरा जरूर है। आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी को क्या हुआ? मोक्ष हुआ। गए तो वो भी तो गए थे, राम भी गए थे, लक्ष्मण भी गए थे। जाना सबको है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है। जाना कैसे है? अब आचार्य भगवान बता रहे हैं। एक उसकी भावना बनी, मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अंगीकार कर लेती हूँ। क्या करती हूँ? क्या कर ली हूँ? जल्दी बोलो। जैनेश्वरी अम्मा जी क्या बोली वो? मैं जैनेश्वरी दीक्षा लेकर अंगीकार करती हूँ, स्त्रीलिंग को छेदन करती हूँ, सफ़ेद धोती 9 मीटर की धोती पहनकर, पीछी कमंडल हाथ में जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर लेती हूँ। मुनिराज दे देते हैं जैनेश्वरी दीक्षा और कहते हैं एक श्रावक को शून्य का सूतंग कितने घंटे का? 24 घंटे का। 24 घंटे का लगता है। और मुनिराज को छूने का, मुनिराज को जब समाधि मरण में महाराज के गए हैं, आपने महाराज के चरण भी छू लिए हैं। आपके यहाँ 13 दिन का लगता है ना, सोचिएगा 13 दिन का लगता है ना आपके यहाँ। मुनिराज को छूने का केवल बड़े प्राचीन ग्रंथ को नहीं छू सकते हैं। क्या बोला? प्राचीन ग्रंथ को नहीं छू सकते हैं। उनका शरीर कैसा है? रत्नत्रय धारी है। क्या लक्ष्य से नहाते हैं महाराज? अम्मा जी शैम्पू से नहाते हैं क्या? गुलाब जल से नहाते हैं क्या? तो फिर जब महाराज क्या करते हैं चौके में? क्या करते हैं? दांत को साफ करते हैं। और आप कितने, सबसे ज़्यादा आप लोग खड़े होकर पानी देते हो, आपके अंदर समता भाव कितने अच्छे रहते हैं। देखो अंदर से भावना भी नहीं गंदी होती है। मैं एक मुनिराज को आहार करा रही हूँ और महाराज के उसमें नाक भी छिड़कते हैं, गंदगी भी करते हैं, तो अभी आपके अंदर बिल्कुल भाव गलत नहीं आते हैं। वो रत्नत्रय धारी होते हैं। आपके भावना से इतने बड़ा काम किया आपने, किससे किया? भावना से किया। रत्नत्रय धारी होते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण किया है। किसने किया है? कल रात को एक बात बताई थी, मांगनंदी महाराज की कथा सुनाई थी। कौन कौन ने सुनी थी? सही से बताना कौन कौन ने सुनी थी। मांगनंदी महाराज जो देश भर में पूरे इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। केवल क्या?
कन्या। कौन सी कन्या थी वो? एक कुमार की कन्या थी। 700 शिष्य थे। कितने शिष्य थे बोलिएगा? यहाँ एक आध पंडित बैठा होगा, विद्वान एक आध तो मिलता ही है हर जगह समाज में, हर समाज में मिलता है विद्वान। अब बता दे रहा हूं, 700 शिष्य थे। महाराज का अभियान चल रहा था। वहां से एक बारिश हो रही थी। क्या कर रहे थे महाराज? लड़की क्या कर रही थी? बर्तन को बना रही थी। वहां से महाराज निकले और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, महाराज ने सोचा बारिश हो रही है, इस बिल्ली को बचा लेते हैं। बिल्ली के चक्कर में महाराज ने 7 चक्कर लगा दिए। उस कन्या ने महाराज के पीछे चक्कर लगा दिए और क्या रख दिया? पीछे कमंडल रख दिया। उसके गले में क्या डाल दी? किसने? एक दूसरे ने डाल दी। अब तो आपने 7 फेरे लगाए हैं, आप तो मेरे से शादी करोगी। शादी हो गई। शादी होने के बाद वहां से एक भाई पहुंचा, अमित जैन पहुंच गए वहां से। भाई समाज के पदाधिकारी हो तो एक काम करोगे? मोहित भाई के साथ पहुंच गए दोनों जने मिलके। अब पहुंचने के बाद एक कागज दे दिया समाज के लोगों ने, इसका सवाल कौन करेंगे? मांग नंदी आचार्य करेंगी। मोहित भैया सुन रहे हैं? मांग नंदी आचार्य करेंगे इसका सवाल। आखिर में कोई सवाल का हल नहीं दे पाए। मांग नंदी आचार्य ने इसका सवाल दिया, जवाब दिया। जवाब देने के बाद उधर गए। अरे मांग नंदी ने तो कपड़े वो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। अरे नहीं, अभी भी पूछा जा रहा है उनको। इतनी पूछ हो रही है उनकी। कैसे? चारों तरफ डंका बज गया। नहीं, कागज जैसे दिया, उसका सवाल कौन करेगा? मांग नंदी आचार्य करेंगे। आखिर में मांग नंदी आचार्य ने सवाल का जवाब दिया। मांग नंदी मुनिराय नहीं थे, एक ग्रस्त थे। क्या थे? क्या थे? ग्रस्त जीवन में पहुंच गई। जैसी ग्रस्त जीवन में पहुंचे उनका समाधान हुआ। समाधान होने के बाद समाधान हो गया। समाधान होने के बाद कहते चरित्र से भटक गए थे। किससे भटके? चरित्र से भटक गए थे और ज्ञान से बिल्कुल नहीं भटके थे। ज्ञान बिल्कुल था उनके अंदर। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र से भटक गए। आखिर में 3 चीजें होती हैं, भटक गए। भटकने के बाद उनको उस गए और समाज में जाने के बाद पूछा गया, मेरा अभी भी नाम हो रहा है, मैं भी जाकर देखता हूं। जाके पुनः गुरु से दीक्षा लेकर अंगीकार व्रत को किया। आज आचार्य देखो, मांग नंदी महाराज की कथा देखो। माँ मस्तकाभिषेक चलता है, मांग नंदी महाराज ने लिखा है। पंचाभिषेक, बहुत बड़े बड़ी चीजें लिखी है मांग नंदी महाराज ने। जलाभिषेक, जलाभिषेक लिखा है आचार्य मांग नंदी मुनिराज ने। कल भी बताया था शाम को। और यह सोच लेना, मांग नंदी छोटे आचार्य नहीं है, कुंद कुंद महाराज के गुरु हैं मांग नंदी आचार्य। पूर्वाचार्य का चढ़ाते ना। अब आपने नए आचार्यों की फोटो लगा ली मंदिर में, इनकी लगा ली, उनकी लगा ली। अब इस कभी नगर गाजियाबाद में अभी गए थे भैया, आचार्य भगवान विद्यासागर महाराज का कोई चरण लेके आया वहाँ। वो कह रहे महाराज इनका लगाओ, वो कह रहे ज्ञान सागर लगाओ, वो कह रहे उनका लगाओ। मैंने कि आपको जिसका लगाना है वो लगाए, महाराज जी इसमें दखल नहीं देंगे। आपको जिसका लगाना है लगाओ। वहाँ तो हर साल चतुर्मास होते हैं महाराजों के, सूर्यनगर में भी होते हैं महाराजों के। आप जिसका लगाओ उसका लगाओ। कम से कम मंदिर में किसी महाराज की चरण नहीं लगने चाहिए। मंदिर से हटके ऐसे आपका ये बना है, ऐसे लगना चाहिए। मंदिर में केवल भगवान की मूर्ति लगती है, अन्यथा गुरुओं के चरण नहीं लगते हैं। बोल महावीर भगवान की जय। लोकालोक सोबाणी मस्तक नमो सदा देत होंदोक। ए जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरो शरणागहे सो पावे सो। दीप बजो वर हंत को गुरु सेवो निर्ग्रम तो, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नोबाण नमोकार।